सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ओम नमः शिवाय। 23 अगस्त बुधवार के दिन ये 2 उपाय कीजिए। यदि धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है आपको, या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी कारण की वजह से विवाह रुका हुआ है, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, आपका विवाह भी नहीं हो पा रहा है, तो ये दोनों उपाय कीजिए। यदि धन की कमी है तो उसके लिए उपाय कीजिए, और यदि विवाह नहीं हो पा रहा तो उसके लिए भी उपाय कीजिए। तो सबसे पहला उपाय है वो है धन के लिए। तो धन के लिए आपको क्या करना होगा? यदि धन की कमी हो रही है, आपके धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो उसके लिए बुधवार के दिन एक किन्नर को अपने घर पे बुलाइए। किन्नर असली होना चाहिए, जो नकली किन्नर बन के घूम रहे हैं उसको मत बुलाना। जो असली किन्नर हो उस किन्नर को अपने घर बुलाइए। अच्छे से उसका सम्मान करके उसको अपने घर पर भोजन करा दीजिए, और भोजन को कराने के बाद में उसको हरी चूड़ियों का दान दे दीजिए। मतलब हरी चूड़ियाँ दे दीजिए दान में। बस इतना सा काम करना है आपको। पहले भोजन कराना है, पहले भोजन करा दीजिए और फिर हरी चूड़ियों का दान दीजिए। हरी चूड़ियाँ आप अपने हिसाब से दान कर सकते हैं, हरी चूड़ियों का दान दे दीजिए। ये केवल और केवल बुधवार के दिन ही किया जाता है। बुधवार के दिन कीजिए उपाय। निश्चित रूप से धन की जो भी कमी हो रही है आपको, वह धन की कमी समाप्त होना शुरू हो जाएगी और धन की कमी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। धन की जितनी कमी हो रही है, कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा समाप्त होगा और धन आना शुरू हो जाएगा। अब जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए बुधवार के दिन आपको क्या करना होगा? एक कलश लेना है तांबे का, और उस तांबे के कलश में चने की दाल डाल देनी है। अच्छे से उसके मुख पर, पूरे मुख तक चने की दाल डाल दीजिए इस कलश में। अब चने की दाल डालने के बाद इसमें आपको रखनी है 2 गोल सुपारी, और साथ में रखने हैं 2 सिक्के। 2 सिक्के, 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हो, 5 का भी रख सकते हो, 2 रुपये का भी रख सकते हो, जो आपके पास में सिक्का हो, पर दोनों एक जैसे हो। 1 रुपये का रख रहे हो तो दोनों 1 रुपये के हो, 2 रुपये का रख रहे हो तो दोनों 2 रुपये के हो। ये दोनों सिक्के भी इसमें रख दीजिए। उसके बाद में इस कलश का मुख पीले कपड़े से ढककर बांध दीजिए। इस कलश के मुख पर पीला कपड़ा रखिए और उस कपड़े से इसका मुख बांध दीजिए। पूरे बुधवार के दिन इस कलश को अपने घर में रखे रहने दीजिए। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, उसको ये उपाय करना है। अगले दिन आपको गुरुवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर लेना है। स्नान आदि करने के बाद में इस कलश की पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है? थोड़ा सा जल सम्मुख में समर्पित कर दीजिए, कलश पर चंदन का टीका लगा दीजिए, और उसके बाद में एक दीपक, यदि दीप ना हो तो अगरबत्ती हो, धूप बत्ती हो, वो इस कलश के सम्मुख में प्रज्वलित करके 3 बार इस कलश पे से घुमाकर वहीं पर रख दीजिए कलश के पास में। जब अगरबत्ती बुझ जाए, यानी कि पूरी जल जाए, जैसे आप स्नान कर लोगे, उसके बाद में आपको आपका मुख झूठा नहीं करना। आपका जो मुख है, यानी कि जो मुंह है, झूठा नहीं करना, यानी कि किसी से बात नहीं करनी, मौन रहना है आपको। मौन व्रत धारण कर लेना है। जैसे ही आप स्नान आदि कर लोगे गुरुवार के दिन, फिर स्नान आदि करने के बाद में कलश की पूजा करो। कलश की पूजा करने के बाद में आपके आसपास जो भी ब्राह्मण का घर हो, उस ब्राह्मण के घर जाओ, अपने घर के एक सदस्य को लेकर। एक दिन पहले ही उसको सारी बात बता देना कि बोले मैं इस कलश की पूजा करूँगा, और अगले दिन बुधवार को तो एक कलश रखूँगा और अगले दिन इसकी पूजा करूँगा या करूँगी। और जैसे ही मैं इसकी पूजा करना प्रारंभ कर दूँ, यानी कि स्नान आदि कर लूँ, उसके बाद मुझे मेरा मुख झूठा नहीं करना, तो ब्राह्मण के घर मुझे लेके चलना। और जैसे ही आपके परिवार का सदस्य आपको ब्राह्मण के घर लेके जाए, वो परिवार का सदस्य ब्राह्मण को पूरी बात बता दे, और फिर आपको इस कलश का ब्राह्मण को दान देना है। लेकिन जब कलश घर से बाहर लेके निकलोगे, तो उल्टे हाथ में इस कलश को रखना है, और सीधे हाथ से उसके मुख पर अपना सीधा हाथ रख देना है। उल्टे हाथ में कलश रखना, सीधे हाथ को कलश के मुख पर रख देना, और फिर ऐसे ही जब तक ब्राह्मण के घर ना पहुँचो, इसी प्रकार से हाथों को रखना। जैसे ही ब्राह्मण के घर पहुँचो, उसको एक कलश का दान दे दो, पूरा कलश दे देना है। ऐसा नहीं कि चने की दाल निकाल लो और कलश मेरे को वापस कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कलश का दान भी करना है तो वो कलश का दान करना है। वो पूरा कलश उस ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। उसके बाद घर आ जाइए। जैसे ही कलश का दान कर दोगे, उसके बाद आप बात कर सकते हो, यानी कि अपना मौन व्रत तोड़ सकते हो। जब तक कलश का दान नहीं करोगे, मौन व्रत नहीं तोड़ना है।
ये उपाय कीजिए गुरुवार के दिन। बुधवार के दिन सुबह से लेकर रात भर वो कलश घर में रखा रहेगा और गुरुवार के दिन पूजन आदि करके उस कलश का दान देना है। इस प्रकार से ये उपाय कीजिए, 3 महीने के अंदर अंदर आपका विवाह निश्चित हो जाएगा। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय।